कसम इसलिए खा रहा हूं मक्के की कि तुम वहां मौजूद हो। अब तुम वहां जब मौजूद हो, अब इसमें ला आप सुनो कि हज़रत बलद में जो ला है और जो लाम है वो इस्तिफाम में निकाली, और उसमें जो बात तकल्लुम में जो वाव है वो हालिया। तब तर्जुमा क्या हुआ? ऐ महबूब क्या मैं कसम ना खाऊं इस हाल में कि तुम इस शहर में मौजूद हो, है ना? अब मौला कसम खा रहा है, ऐ खालिक कायनात, ऐ रब बनाने वाले मालिक, तेरी सबसे ऊंची शान है, तेरी शान निराली है मेरे मालिक, तुझे कसम खाने की क्या जरूरत है? तुझे मक्का से लेना देना क्या? तो मक्के की कसम खाए। मदीना भी मौजूद है, फिलिस्तीन भी मौजूद है, रशिया भी मौजूद है, चाइना, मक्के की कसम क्यों? तो कहा दुनिया के पागलों, ये न देखो मैंने कसम मक्के की खाई, ये देखो वहां मुस्तफा का कदम है, वहां मुस्तफा का कदम है, तो जहां जहां मुस्तफा का कदम होगा तो वहां वहां की मुझे कसम होगी, वहां वहां की मुझे कसम होगी। क्या समझे? मंजिले कीमती नहीं, महबूब की निस्बत का लगना ये कीमती होता है। क्या समझे? मुस्तफा से वो बाज़मात जिसकी निस्बत मुस्तफा। मुझे कितना घंटा बोलना है? टाइम क्या हुआ? सवाल ज्यादा से बोले तो अब मैं अपना मौजूद खोलने में आवेदन कि खत्म करने को होते टाइम, और जब मूड बन जाता तो टाइम देखता नहीं। जिसकी निस्बत रसूल से वो बाज़मात, खाना पीना सवाब है, बोलो यार, खाना पीना सवाब है। तो किसी मुसलमान का झल्ला नारी जहाँ खाना पीके वही सवाब है, मिल जाए कबाब और रात को फिर गुजरे। अरे भैया एंटीवायरस को स्टेन करो बाहर से, नहीं तो पाए इस्तेक़लाल में लर्जिश आ जाती है। खाना पीना सवाब नहीं, मगर इस नियत से खाया कि मेरे नबी ने ऐसे खाया। सुन्नतों वाले यहाँ मौजूद है, सीख लें। मेरे नबी ने इतनी उंगलियों से खाया था, मेरे नबी ने, अब ये नीयत से खाया तो खाना सवाब क्यों? खाने इस नीयत से किया, बैठ के पिए सुन्नत है, इतना साथ में पियो तब सुन्नत। सब जानते हैं कि इतना साथ में क्या पीना है ना, मैं रिपीट नहीं करूंगा। ये नीयत से पिया पानी, पानी पीना सवाब क्यों? पानी की निस्बत रसूल से पानी बाज़मात, तो जिससे वो शायद बाज़मात। ऐ मुस्तफा तुम हो क्या कि तुम्हारा नाम लग जाए और तुम्हारी रूह को जब मंजर आम पे रखा जाए तो आदम अलैहिस्सलाम अपने दौर में कहे मौला मेरे दौर में भेज दे, शीश कहे मेरे दौर में भेज। मुस्तफा तुम हो क्या? मौला मौला हो के कसम खाता। एक बात याद रखो, फिर इमाम की निशानदेही की जरूरत पड़ी। मेरे नबी को आज तक कोई पहचान न पाया। नबी की रात को पहचानना आसान नामुमकिन है। क्यों? नबी की रात को पहचाने कैसे? हम जान सकते हैं, मान सकते हैं, जाना हमारे आका है, मौला है, मान सकते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना? पहचाने कैसे? 1400 साल गुजर गए, किसी ने पहचानने का दावा न किया, पहचानने का दावा न किया। मैं बहुत सादा सिंपल में आपको समझाना चाहता हूँ। उलमा तो जानते हैं, मैं दर्सी आज गुफ्तगू नहीं करूंगा, मैं उलमा के लेवल की, मुझे बता दिया गया, मुझे सादा सादा बताना, इसलिए मैं वो नुकात भी नहीं निकालूंगा, है ना? मुस्तफा क्या है ये? अब 1400 साल के बाद कुछ ऐसे लोग पैदा हुए जो कहते हैं हम नबी को पहचान गए, हम नबी को पहचान। अब वहां मुस्तफा की बात देखो, या अबू बकर लम यारिफनी हकीकत हो गया रब्बी, ऐ अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जान सकता। सिद्दीक अकबर कौन है? अरे सिद्दीक वो है जो गार में नबी के साथ है, बाजार में नबी के साथ है, जलवत में नबी के साथ है, खलवत में नबी के साथ है, हर हाल में साथ रहे, है ना? अफज़लुल बशर बअदल अंबिया की तहकीक वो सिद्दीक है ना, अफजल है। समझ में आ रहा है? सिद्दीक की शान बयान हो, जोर से बोला करो ताकि कमर टूट जावे सिद्दीक के दुश्मनों की। हाँ, क्या समझे ये सिद्दीक अकबर क्या है? ये जानने के लिए देखो, आपने देखा है ना कि जब गुफा में नबी पाक गए
सुना है ना, नबी पाक गुफा में गए, सिद्दीक अकबर ने पगड़ी को चाक किया, सारे सुराग पूर कर दिए, आखिर में एक सुराग बाकी बार क्या लगाया, अंगूठा लगा दिया। ठीक है, वहां आके क्या काटा, सांप की क्या मजाल है, सिद्दीक को काटा। सांप के बाप की ताकत नहीं कि सिद्दीक को काटा, सांप की क्या मजाल, सिद्दीक को काटे। अरे सांप गोया के ये कह रहा था ये कि ऐ दुनिया के आने वाले खन्नासो, मैं सांप हूं, सांप जहर है मुझ में, मगर मैं आशिके रसूल हूं, डायरेक्ट नबी का दीदार नहीं करूंगा, सिद्दीक के कदम को चूम के मुस्तफा का दीदार करूंगा, डायरेक्ट नबी का दीदार नहीं करूंगा, सिद्दीक के तलवों के वसीले से मुस्तफा का दीदार करूंगा। क्योंकि सांप भी जानता था बगैर सिद्दीक के मुस्तफा नहीं मिल सकते, बगैर सिद्दीक के मुस्तफा नहीं मिल सकते। मेरे प्यारों, ये उम्मत का रुझान हो चुका है, ये उलूल जुलूल और अटके झटके में लगी रहती है। ये सिखाया किसने? देखिए, बम भी पढ़ा लिखा बनाता है, जाहिर के बस की बात नहीं कि वो बम बनाए, कारतूस बनाए, है ना। तो हर जगह कौम में फितना पैदा करते हैं, लेकिन हमें फितनों से दूर रहना है ना। हम सिद्दीक वाले भी हैं, अली वाले भी, हम हैं अहले सुन्नत, हम हैं मसलके इत्तिदाल वाले, न इफरात करते हैं न तफरीक। सहाबा भी सराखों पर, अहले बैत भी सराखों पर। हाँ, हम सहाबा और अहले बैत वाले। तो सिद्दीक इतने करीब, जो गार में नबी के साथ है, मैदान में नबी के साथ है, इतने करीब रहे मुस्तफा जाने रहमत के, फिर भी वो नबी को ना पहचानता है, फिर भी वो ना, तवज्जो देना उलमाए किराम की भी तवज्जो, वो सिद्दीक जो नबी के फजल से सिद्दीक बने, वो सिद्दीक जो नबी के फजल से बने सिद्दीक, वो सिद्दीक फजल वाले होकर भी नबी को न पहचान सके, तो फिर ये फजूल वाले होकर नबी को कैसे पहचानेंगे। अबू बकरो आलम, नबी ने फरमाया अबू बकर आलम है, तो जब आलम होकर नबी को न पहचान सके, तो ये सब मुंडा आलिम होकर नबी को कैसे पहचान सकता है ना। मेरे प्यारों, इसको पहचानने आसान नहीं, तो नबी को कैसे पहचाने। अरे भैया हमारा पापा दो दर्जा, ए महबूब, अगर ये कह दिया जाए नबी इतना है, तो कहे ना ना नबी से और ऊपर है ना। 1400 साल गुजर गए, हजारों खतीब आए, हजारों नातखां आए, यहाँ भी मदरसराई हुई है, नातखानी हुई, हमारे इमाम साहब बरसों से मेहनतें कर रहे हैं, नबी की तारीफें करते जा रहे, मगर तारीफ खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तुम्हारा पापा दो दर्जा, तुम्हारा पापा दो दर्जा। अगर कोई ये कह दे मुस्तफा इतना है, तो मौला कहे ना ना महबूब उससे ऊपर है, हर घड़ी बात की घड़ी से बेहतर है ना, इससे इतना है तो ऊपर है, इतना है तो ऊपर है। क्या समझे, महबूब क्या है हम नहीं पहचान सकते, हम नहीं पहचान सकते। तभी तो बरेली के इमाम का कदम तो देखो, उन्हें जाना, उन्हें माना, पहचाना नहीं। ये है एहतियात वाले इमाम का कलम, उन्हें जाना, उन्हें माना, पहचाना नहीं, क्योंकि पहचानना मुमकिन नहीं। न रखा गैर से काम इस मंजिल पर। हजरत सरकार भाई अजीज बुस्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कहते मोहम्मदी के करीब जाकर देखूं तो कि नबी है क्या, तो आपने फरमाया नबी और मेरे दरमियान 1000 नूर के पर्दे हाइल, और अगर मैं एक पर्दे के करीब भी जाता तो कसम खुदा की बायजीद जल के राख हो जाता, जल के राख हो जाता। तो डर ही आ गया, क्योंकि भारत है यहाँ का। हाँ बाबा, अब चाहे भारी पड़ जाए हमें पता नहीं।